हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2. सो लेट्स क्विकली गेट टू द वीडियो। सो नाउ कमिंग टू पेज नंबर 43. सो यहाँ पे हमारे पास सबसे ऊपर है डू दिस एंड फाइंड आउट. सो हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना है. Do you remember that in class 4th you did an activity with seeds? Now try another one. So आपको एक एक्टिविटी करनी है. Take some चना and 3 balls. तो चना लेने हैं आपको थोड़े से और 3 अलग अलग बॉल्स लेने हैं. Put 5 चनास in the first ball and fill it up with water. तो पहले वाले में हमने क्या करना है, पानी भरना है और उसमें 5 चने डाल देने हैं. Put a damp piece of cloth or some cotton wool in the second ball. Now keep the same number of chanas in it. अब क्या करना है, हमें एक गीला कपड़ा लेना है. गीला मतलब बिल्कुल गीला नहीं, थोड़ा सा इससे हम उसको निचोड़ लेते तो वेट होता है, बट पूरा ऐसा ड्रिप नहीं कर रहा होता उसमें से पानी. तो एक डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ लेना है, उसको सेकेंड बॉल में रखना है और उसके अंदर हमें 5 अपने जो चनाज हैं वो रखने हैं. मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ रिमेन्स वेट. और हमें मेक श्योर करना है कि वो ऐसा नहीं कि कपड़ा आपने ऐसा लिया जो 5 मिनट में सूख जाएगा, वो वेट रहना चाहिए, मतलब ठंडा या गीला रहना चाहिए. ओके, देन पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बॉल. अब थर्ड बॉल में भी आपको सेम 5 चना रखने हैं. डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट. और उसमें कुछ भी नहीं करना. कवर ऑल द 3 बॉल्स. अब उन तीनों बॉल्स को हमें कवर करना है. ऑब्जर्व आफ्टर 2 days and note the changes in the ball. अब आपको देखना है 3 दिन उसको ऑब्जर्व करना है रेगुलर एंड देखना है अब उसमें क्या चेंज है. सॉरी 2 days के लिए. सो सबसे पहले है आर दी सीड्स गेटिंग एयर. तो फर्स्ट वाले की अगर हम बात करें तो उसमें हमने पानी भर के रखा हुआ तो उसे एयर नहीं मिल रही होगी. सेकेंड बॉल में क्योंकि वहां पे कपड़ा है तो वहां पे एयर मिल रही होगी. एंड थर्ड में तो और कुछ भी नहीं डाला तो आराम से उसको एयर मिल रही होगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आर दी सीड्स गेटिंग वाटर. अब पहले वाला तो पानी में ही है पूरा, सो यस. ठीक है, अगर हम सेकंड वाले की बात करें, सेकंड बॉल में क्या करा है हमने, एक डैम्प क्लॉथ में उसको रखा हुआ है, बट वो क्लॉथ हमारा थोड़ा सा गीला हमने लिया. सो यहाँ पे भी इन दिस केस ऑल्सो इट विल बी यस. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अब थर्ड बॉल. उसमें क्या है, हमने कुछ भी नहीं डाला, ना पानी है ना कुछ भी नहीं है, खाली है, तो उसको पानी कहां से मिलेगा. सो ये हो जाएगा नो. नेक्स्ट है व्हाट चेंजेस डिड यू सी. अब अगर हम फर्स्ट बॉल की बात करें तो उसमें क्या होगा, सिर्फ पानी में चने हमने भिगोए हुए हैं. तो चने जैसे मैंने आपको बताया ना थोड़ा फूल जाते हैं, तो दे विल स्वेल अप. ठीक है, तो वो स्वेल हो जाएंगे. सेकेंड वाले में क्या होगा, विद इन 2 days, क्योंकि उसे हमने क्लॉथ में करके रखा है, तो दे विल स्टार्ट स्प्राउटिंग. सो सेकेंड वाला स्प्राउट होने लगेगा. एंड जो थर्ड वाला है उसमें हमने ना पानी डाला है ना कुछ डाला है, बस 5 चने एक कटोरी में पड़े हैं, तो देयर विल बी नो चेंज. सो देयर विल बी नो चेंज. गॉट इट. लास्ट है हैव दी सीड्स स्प्राउटेड. तो फर्स्ट बॉल में पानी में है, वो स्प्राउट नहीं करेंगे क्योंकि उसे सिर्फ पानी मिल रहा है, एयर कुछ नहीं मिल रही. सो देयरफॉर फर्स्ट वाले बॉल जो है हमारा उसमें स्प्राउट नहीं होगा. सेकंड बॉल में स्प्राउट होगा बिल्कुल. एंड जो थर्ड वाला है उसमें तो भैया 5 चने पड़े हैं बस, तो उसमें देयर विल बी नथिंग हैपनिंग. सो देयर विल बी नो स्प्राउटिंग. ठीक है, सो ये हो गया. अब नेक्स्ट है हमारे पास टेल एंड राइट. सो उसके 2 क्वेश्चन दे रखे हैं. इन विच बॉल डिड दी सीड स्प्राउट. सो कौन से वाले में सीड स्प्राउट हुए. What difference did you see between this ball and the other balls. तो आपको बताना है कि पहली बात तो किस वाले में स्प्राउट हुए और इसमें और बाकी बॉल्स में क्या डिफरेंस था. तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको. Seeds could sprout in ball 2 only. सिर्फ सेकेंड बॉल में वो स्प्राउट हो पाए. In the ball 2 the seeds got both air and water. क्योंकि गीले कपड़े में थे तो उनको पानी भी मिल रहा था और एयर भी मिल रही थी. Hence could sprout. On the other hand, in bowl 1, so the first bowl था only water was available and hence the seed could not sprout. और जो first वाला था उसमें सिर्फ पानी अवेलेबल था, एयर नहीं थी, therefore first ball में sprout नहीं हो पाया. In the ball 3, there was no water and no air and hence seeds could not sprout. और third वाले में तो ना water था ना air था, तो वो sprout नहीं कर पाया. लास्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड गोपाल्स मदर टाई दी चना इन अ
damp clothes. अब गोपाल की मदर ने हमने अभी नेक्स्ट लास्ट पेज पे पढ़ा है ना कि उसने क्या किया था, हाफ चनास को उन्होंने एक damp cloth में रख दिया था. किस लिए किया था ये, स्प्राउट करने के लिए. So Gopal's mother tied the chana in a damp cloth to ensure that the chana seeds get proper moisture. Ensure करने के लिए कि उसको पूरा moisture मिलेगा. The cloth has minute pores that allow the passage of air through it. So यहाँ पे गीले कपड़े से उसको moisture मिल रहा है और क्योंकि क्लोथ में थोड़े छोटे होल्स होते हैं जो कि शायद नेकेड आई से विजिबल भी ना हो, बट उससे पैसेज ऑफ एयर हो पा रहा था. तो देयरफॉर उन्हें वहां पे एयर और मॉइस्चर दोनों मिल रहा था, देयरफॉर वो आराम से स्प्राउट कर पाएगा. ओके, सो दिस वाज आवर पेज नंबर 43. नाउ कमिंग टू पेज नंबर 44. सो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देख सकते हो वी हैव व्हेन यू स्प्लिट द होल मसूर यू गेट मी मसूर दाल बट देन यू कैन नॉट स्प्राउट मी, कैन यू थिंक व्हाई. सो अब यहाँ पे ये दाल है वो कह रही है कि अगर आप मुझे दो ब्रेक कर दोगे देन आप मुझे स्प्राउट नहीं कर सकते. ठीक है, अब ऐसा क्यों होगा, देखो जब भी हम स्प्राउटिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो चना का यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, ये स्प्राउट कैसे होता है, जैसे ये चना है तो इसके बीच में से ये स्प्राउट होके व्हाइट वाला निकलता है. अगर आप उसको पहले ही हाफ कर दोगे तो स्प्राउट नहीं हो पाएगा. ठीक है, नाउ लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग. सो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से. अब ड्रॉ कैसे करोगे, लेट्स सपोज ये आपने ऐसे कुछ चना बना दिया एंड देन यहाँ पे एक व्हाइट कलर का ये निकाल दिया जिससे हमें पता चलेगा कि ये स्प्राउट हो गया. ठीक है, यहाँ पे मैंने रेफरेंस के लिए पिक्चर ऐड कर दी है. नाउ प्रोजेक्ट प्लांट योर सीड्स. अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सीड्स को प्लांट करना है. टेक अ क्ले पॉट और अ थिन कैन विद अ वाइड माउथ, मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द कैन. तो क्या करना है, या तो कैन लेना है या एक क्ले का पॉट लेना है एंड नीचे उसके आपको एक होल करना है. फिल योर कैन विद सॉइल और उस कैन को सॉइल से भर देना है. पुट 4 or 5 सीड्स ऑफ द सेम काइंड इन दी सॉइल. या अब आपको 4 या 5 सीड्स रखने, कोई भी सीड्स ले सकते हो आप. वाटरमेलन के सीड्स हो गए, बहुत सारे सीड्स आते हैं, एप्पल के सीड्स हो गए, ऑरेंज के सीड्स हो गए, जो टमाटो होते हैं उसके सीड्स ले सकते हो, मस्टर्ड सीड्स आते हैं, या कोई भी सीड्स आप ले सकते हो जो भी आपको मतलब इजीली अवेलेबल हो सके. देन अब उसको सेम काइंड के हमें उसमें डालने हैं एंड प्रेस देम जेंटली. उसको आराम से जेंटली प्रेस कर देना है. डिफरेंट ग्रुप कैन प्लांट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स. आप अलग अलग क्लास में आपके ग्रुप्स बना के अलग अलग टाइप की वो सीड्स को प्लांट कर सकते हैं. सच एज मस्टर्ड सीड्स कौन से होते हैं, सरसों के. देन वी हैव फेनुग्रीक मतलब मेथी के सीड्स डाल सकते हैं, सीसेम मतलब तिल डाल सकते हैं, और कोरिएंडर मतलब धनिया के सीड्स. तो ये सब चीजें ले सकते हैं. अब यहाँ पे भी आप टू राइट, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करना एंड जो भी चेंजेस होंगे वो आप यहाँ पे फिल करना. आपकी रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है. लेट्स सपोज इफ वी टेक मस्टर्ड सीड्स, सो सबसे पहले तो आपको सीड का नेम लिखना है. लेट्स सपोज हमने मस्टर्ड सीड लिया है, द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम. अब डेट लिखनी है हमें. लेट्स सपोज 30th of April को आपने इसे प्लांट किया है. नाउ द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल. अब जब आपको उसमें से सॉइल में से कुछ निकलता हुआ फील होगा तो आपको ये टेबल फिल करनी है. टेबल में क्या है, डेट लिखनी है सबसे पहले. जैसे इस डेट पे मुझे ये चेंजेस दिखे, ये चेंजेस दिखे, ये चेंजेस दिखे, तो आपको ऐसे पूरा ये मेंटेन करना है. एक्सपेरिमेंट है, खुद करके देखोगे ज्यादा मजा आएगा. फॉर योर रेफरेंस, जैसे कि जो भी डेट है आपने देखा 1 सेंटीमीटर का प्लांट का हाइट हुआ है वो लिख दिया. नंबर ऑफ लीव्स सीन, कितनी लीव्स आपको उसमें दिखी वो लिख दिया. एनी अदर चेंज, नो. सो ये ऐसे करते करते जो भी आपको चेंजेस नजर आएंगे वो उस तरह से आप टेबल को फिल कर सकते हो. ठीक है, सो दिस वाज आवर पेज नंबर 44. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. सो नाउ दिस वाज द एंड ऑफ पार्ट नंबर 2. इसके आगे की जो भी पेजेस है विल कंटिन्यू दैट इन द नेक्स्ट सेशन. सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.